सबसे पहले बात करते हैं उस दौरे की जिसकी चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक हो रही है। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं। दुनिया भर में टैरिफ वाली टेंशन के बीच आज जेडी वैंस भारत के दौरे पर आए हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वैंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। आज सुबह 9:45 पर वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया। जेडी वैंस के दौरे से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। भारत के इस कूटनीतिक शॉक से पाकिस्तान की सत्ता हिल चुकी है, वो भी इस कदर कि वहां की आवाम शहबाज की सत्ता को कोस रही है। इसे आपको कुछ चर्चाओं से समझाते हैं जो पाकिस्तान में हर तरफ हो रही हैं। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस सपरिवार भारत दौरे पर पहुंचे हैं। वो 4 दिन तक भारत में रहेंगे। वहीं पाकिस्तान जल रहा है, रो रहा है। वहां की जनता ये कह रही है कि अमेरिका से कोई भी पाकिस्तान नहीं आता है। जेडी वैंस को पीएम मोदी ने डिनर पर बुलाया। थोड़ी देर बाद वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। पीएम मोदी और जेडी वैंस के बीच मुलाकात हो रही है। इस पर भी पाकिस्तान की पीड़ा को आप समझिए। वहां जनता सरेआम ये कह रही है कि अमेरिका पाकिस्तान से ज्यादा भारत को अहमियत दे रहा है। भारत में जेडी वैंस ने आज सपरिवार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। पाकिस्तान में चर्चा यह है कि वहां के हालात इतने बुरे हैं कि कोई नहीं आना चाहता है। जेडी वैंस का आज भारतीय संस्कृति वाले अंदाज में स्वागत भी किया गया। वहीं पाकिस्तान के लोगों की जुबान पर कंगाली है, महंगाई है, बर्बादी है। ऐसे ही शब्दों के साथ वो पाकिस्तान की सत्ता को ये कह रहे हैं कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। भारत अमेरिका में कूटनीतिक वार्ता ट्रेंड हो रही है। पाकिस्तान का दर्द यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं देता है। सोचिए, जिस पाकिस्तान का पेट अमेरिका के प्रसाद से भरता है, वो ये कह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं देता है। एक तरफ भारत और अमेरिका की दोस्ती वाली नई उड़ान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि वहां की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। आप पाकिस्तान के दर्द को सुनिए। ये आवाज शहबाज शरीफ के कानों में बहुत चुभने वाली है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अपनी पत्नी उषा, बच्चों इवान, विवेक और मिराबेल के साथ भारत दौरे पर हैं। आज दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में वो करीब 1 घंटे तक रहे। जेडी वैंस ने पूरे परिवार के साथ मंदिर में फोटोज खिंचवाई। सिर्फ 40 सेकंड में देखिए भारत में जेडी वैंस का कैसे पारंपरिक स्वागत हुआ। इसका एक वीडियो एल्बम देखिए। जेडी वैंस का भारत दौरा 2 वजहों से महत्वपूर्ण है। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील टैरिफ को लेकर तनाव की स्थिति है। इसीलिए व्यापार, टैरिफ, क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत पर फोकस रहेगा। ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत पर 26% टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे बाद में 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। वैंस की यात्रा से इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाने और तनाव को कम करने की उम्मीद है। आज वैंस के भारत दौरे का पहला दिन है। दिल्ली भ्रमण के बाद वो जयपुर जाएंगे, जहां उनके स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। आमेर के किले में हाथी जेडी वैंस को माला पहनाएंगे। चंदा और पुष्पा नाम के हाथियों ने आज माला पहनाने का रिहर्सल भी कर लिया। ये राजधानी जयपुर का हाथी गांव है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, वो राजधानी जयपुर में आएंगे और 4 दिन जो है राजधानी जयपुर में रुकेंगे। उनके स्वागत की तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत हाथियों के द्वारा किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों हाथी हैं, पुष्पा और चंदा। तो परंपरा रूप से जो हमारे राजा महाराजाओं के ज़माने से जो ज्वेलरी है, वो ज्वेलरी इनको पहनाई जाएगी और इन पर पेंटिंग करी जाएगी। सुबह जब 8 बजे लगभग हम आमेर किले पे पहुँचेंगे
तो वहाँ तैयार करके और इनको परंपरा रूप से वहाँ रेडी करके आमेर मिल पे हम पहुँचेंगे। एक बार आप सलामी करा के एक बार दिखाइए किस तरीके से आप ये तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है सैल्यूट किया जाएगा उन्हें, ये सलामी जो है इनके द्वारा की जाएगी। और उसके साथ साथ में ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं, ये राजस्थान की परंपरा है, जयपुर की परंपरा है कि हाथियों से किस तरीके से जो है स्वागत कराया जाता है। ये दोनों जो हाथी हैं ये माला भी पहनाती है, चंदा जो माला पहनाती है, पुष्पा जो है आशीर्वाद देती है और ऊपर से मावत जो है फूलों की बरसात करे। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर वो करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं राइड भी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी हलचल है। इसकी शुरुआत हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए दावे से। ट्रंप ने दावा किया है कि इस हफ्ते रूस यूक्रेन में संघर्ष विराम पर फैसला संभव है। उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन इस हफ्ते नई डील कर सकते हैं। रूस यूक्रेन अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार करेंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल है कि क्या ये सिर्फ एक और राजनीतिक बयान है या वाकई कोई गंभीर कूटनीतिक प्रगति हो रही है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, अमेरिका ने इसको लेकर अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों ने यह साफ कर दिया है कि अगर इस हफ्ते कोई ठोस प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका मध्यस्थता से खुद को अलग कर सकता है। रूबियो ने शुक्रवार को कहा था कि हमें यह तय करना है कि ये डील मुमकिन है या नहीं। अगर नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन डील के करीब है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर 1300 से अधिक उल्लंघनों के आरोप लगाए हैं। 30 घंटे का संघर्ष विराम खत्म हो चुका है। क्या चल रहा है ये भी आप जान लीजिए। अमेरिका और रूस के बीच पिछले कुछ हफ्तों में कई दौर की वार्ताएं हुई हैं। पेरिस में हुई बैठक में यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने कहा कि कीव 90% अमेरिकी फ्रेमवर्क से सहमत है, बशर्ते सीमाओं पर समाधान हो। अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि इस हफ्ते लंदन में फाइनल ऑफर रखा जाएगा, जिससे तय होगा कि युद्ध को विराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सौदेबाजी की रणनीति के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो समयबद्ध दबाव बनाते हैं ताकि दूसरे पक्षों को तेजी से निर्णय लेने पर मजबूर किया जा सके। हालांकि ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान 24 घंटे में युद्ध खत्म करने का ऐलान किया था और अब ट्रंप के राष्ट्रपति बने 3 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में ट्रंप की नई डेडलाइन दिखाता है कि अमेरिका अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। एक पक्ष यह भी है कि अगर डील नहीं हुई तो ट्रंप संयुक्त राष्ट्र या नेटो को इस मामले में निपटने की बात कहकर अलग हो जाएंगे।